नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने देखा मसालों से रिलेटेड वीडियोस हमने बताया था कि किस तरीके से फसाई का जो नियम कानून है वो फेल हो गया है और कंपनियां उसके नियम कानून को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। और फसाई डिपार्टमेंट वाले अब लगातार हर एक जगह लगभग जहाँ भी वो मार्केट में है सैंपल उठा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग। और जिसमें भी मान लीजिए उनको कमी नज़र आ रही है उसका फूड प्रोडक्ट बैन कर रहे हैं या उस कंपनी को सफाई देने के लिए बुला रहे हैं या रेमेडीज एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का एक डाटा आया है कि नियरली 1 in 4 सैंपल ऑफ फूड प्रोडक्ट टेस्टेड बाय इंडियन एपेक्स फॉर फूड सेफ्टी अथॉरिटी हैज़ failed to confirm the standard over the past 3 years. The government had said on Monday without specifying the details of the failure. यानी कि लगभग 4 जो अगर रैंडम सैंपल प्रोडक्ट गवर्नमेंट उठा रही है या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय मार्केट से उठा रहे हैं तो उसमें से लगभग एक जो है वो फेल नज़र आ रहा है। तो बड़ी कंपनियां तो मान लीजिए इसको टेक ओवर कर लेंगी और उनका जो है केमिस्ट का टीम होता है, पूरा नेटवर्क होता है, सेटअप होता है। मगर छोटी कंपनियों में ये मुश्किल है और छोटी कंपनियों का फसाई के प्रति बहुत ही नेग्लिजेंस का जो है रवैया है। चाहे आप रेस्टोरेंट में जाइए, चाहे आप उनका फूड प्रोडक्ट लीजिए, चाहे आप उनका कोई भी सामान खरीदिए, तो वो इसको सिर्फ एक कागजी कार्रवाई समझते हैं कि किसी भी तरीके से उनको एक फूड का लाइसेंस मिल जाए ताकि वो अपना सामान बेच पाएँ। और उनको ये 100% 200% कन्फर्म है कि इसका चेकिंग नहीं होगा और ना ही गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय उनके पास आएगा। तो ये होता भी है। बेसिक देखिए आप, रेस्टोरेंट, ढाबा कितना सारा चल रहा है इंडिया में, कितना सारा लोकल फूड प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। तो कौन से इतने एम्प्लॉय नहीं है कि उतना चेकिंग कर पाएँ। हर एक ज़िले में अगर आप जाइए तो मुश्किल से आपको 10 से 15, वो भी बहुत बोल दिया मैंने, 5 से 10 ही के बीच में होंगे जो FSSAI के एम्प्लॉय होंगे। अगर आप हमेशा चले जाइए उनके पास ऑफिस में कोई कंप्लेन करने या कोई बात लेके, तो आपको आदमी भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है, उनको इंस्पेक्शन भी करना है, उनको रिपोर्ट भी बनाना है, उनको आगे जाके रैंडम चेकिंग भी करना है। तो ये भी एक वजह है कि फसाई डिपार्टमेंट जो है कमज़ोर है और गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा नज़र रखना चाहिए। या तो डिजिटली कीजिए किसी भी तरीके से कुछ सिस्टम ताकि चेकिंग हो पाए, और पब्लिक को कन्विंस के लिए आप थोड़ा ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हाँ, जहाँ पे जाके पब्लिक किसी फसाई रिलेटेड अगर कोई इशू है किसी रेस्टोरेंट का, किसी का, या कभी भी, तो डायरेक्ट कंप्लेन कर पाए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो छोटी कंपनियां हैं वो भी स्टैंडर्ड को धीरे धीरे मानना उनके लिए मजबूरी हो जाएगा। और जैसे ही धीरे धीरे वो कंप्लाइंसेस 1 साल 2 साल फॉलो करने लग जाएंगे तो उनको वो रूटीन में आ जाएगा। फिर उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएगी। कोई ट्रेनिंग नहीं है फसाई का कि हाँ आप क्या बना रहे हैं तो उसको कैसे बनाइए, क्या बनाइए, नहीं बनाइए। लोग सिर्फ पैसा दे के सोच रहे हैं कि हाँ बेसिक लाइसेंस मिल जाए, स्टेट लाइसेंस मिल जाए और इससे उनका काम चल जाए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गवर्नमेंट ने अभी नियम निकाला है, जैसे रिकॉल सिस्टम पहले नहीं था कि अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है उसको कैसे रिकॉल कीजिएगा, कैसे डिकम्पोज कीजिएगा, ये सब चीज़ें नहीं थी। मगर धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें आई हैं और इसमें और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि मान लीजिए छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बोल के नहीं है, लोगों के खाने से रिलेटेड चीज़ है तो नियम कानून सख्त होना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से चीज़ें होंगी। आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी कंपनियों को भी और छोटी कंपनियों को भी काम आएगा। और हम लोग फसाई का पूरा काम करते हैं, विद कंसल्टेंसी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कागज़ आपको निकाला और 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये में बेच दिया। अगर वो लेना है तो मत आइएगा हम लोग के पास। हम लोग पूरा ऑडिट करके सिस्टम देख के क्या गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अनुसार गाइडलाइन प्रोवाइड करवा के सारी चीज़ें करवा के तभी फसाई कराते हैं, ताकि मान लीजिए कंपनी कभी भी फंसे नहीं और उसका प्रोडक्शन जो है चलता रहे और बिज़नेस चलता रहे। क्योंकि मान लीजिए आपने प्रॉफिट कर लिया, मार्केट में पैसा कमा लिया, और जब आपका बिजनेस पिक पे आया तब पता चला कि आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी निकल गई और आपका बिजनेस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया या फैक्ट्री या जो भी है सील कर दिया, तो उस समय आपको और भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर पहले से शुरुआती दौर से ही अगर आप सारा सिस्टम लेके चलिएगा और प्रोसेस मान के चलिएगा तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।